नमस्कार, मैं भाव्या, आप देख रहे हैं N4 न्यूज़ भारत। लोकसभा 25 को है गिरिडीह में और इसी को लेकर के यहाँ पे काफ़ी गहमा गहमी भी बनी हुई है। लेकिन लोकसभा के बाद क्या होगा? क्या जेबी केसेस किसी के साथ घुल मिल जाएगी या फिर जेबी केसेस एक अपना अस्तित्व खड़ा करेगी? इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, मजदूरों के बारे में बात करेंगे, जो कि यहाँ के मुख्य समस्या है कि जो मजदूर है वो यहाँ से पलायन करके दूसरे राज्य में जाकर के काम करते हैं और उनको वैसी तनख्वाह या फिर उनको वैसा रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहले बताइए कि लोकसभा के बारे में बात करते हैं। अभी आप जैसा कि आपने बताया कि माहौल लग रहा है कि हाँ आपके तरफ ही है, अगर आप जीत जाते हैं फिर आपका क्या होगा, आपका पक्ष? जैसा जीत के जा रहे हो वैसा रहेंगे। ऐसा थोड़ी है कि जो लोग सरकार में नहीं रहते हैं या फिर जो लोग बहुत बड़े पार्टी का हिस्सा नहीं होते उनका काम नहीं होता है। बिल्कुल होता है, लेकिन एक होता है ना कि दोनों गठबंधन से दबाव तो मिलेगा ही। उस दबाव को कैसे हैंडल कीजिए? देखिए, दबाव को हैंडल करना ही हमारी नियति है और हम लोग दबाव के हैंडल के बीच ही हम लोग अपना अस्तित्व तराश रहे हैं। जितना 2 सालों में प्रेशर पॉलिटिक्स मेरे साथ हुआ है, जिस प्रकार से टॉर्चर मेरे साथ हुआ है, उस हिसाब से मैंने बहुत दबाव को झेला है और हमेशा निखर कर सामने आया हूँ। तो लिहाजा हम जब चुनाव जीत के जाएंगे जनता के आशीर्वाद से, तो जिस आधार पे जीत के जाएंगे संसद भवन में उसी आधार पर अपनी सीट लेकर बैठेंगे। अच्छा, अभी जो नज़र आता है वो होता है कि अदसू जैसे खड़ा हो रही थी वैसी जेबी केसेस भी खड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं अदसू और जो जेबी केसेस का विचारधारा सारा तो नहीं, लेकिन कहते हैं कि बहुत सिमिलैरिटी है दोनों पार्टी में। तो ये हो सकता है कि आप और अदसू जाकर के आगे एक हो जाए? नहीं, बिल्कुल सिमिलरिटी आप कैसे कर सकते हैं? उनकी विचारधारा एक परिवार तक सीमित हो रही है। अब सीमित हो रही है, लेकिन जैसे वो खड़ी हो रही थी। देखिए, उस समय और इस समय के में बहुत अंतर है और हम लोग की विचारधारा हमने स्पष्ट तय कर दिया कि आज जब मेरा नॉमिनेशन था तो लोग मेरी माँ को भी कह रहे थे कि बैकअप के तौर पर, लेकिन हमने तो अपने संगठन के कार्यकर्ताओं को नॉमिनेशन करने के लिए अपनी टीम से कहा। तो हमारे इस बारे में बात करेंगे कि क्या कारण था कि आपने महिलाओं को आगे किया, पूजा महतो को आपने आगे नॉमिनेशन वो दर्ज करवाई और एक आप कोशा जी के बारे में बता रहे थे। देखिए, उषा महतो जी और पूजा महतो जी नॉमिनेशन हमारे बैकअप के तौर पर ली थी, तो जाहिर सी बात है मान के चलिए हम तो पुरुष थे ही, तो उसके बाद अगर नॉमिनेशन किसी का बनता है तो महिलाओं का भी हमारे टीम में हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा रहा है। तो उस लिहाज से हमने अपने संगठन जो हमारी टीम थी उनको हमने कहा था कि हमारे परिवार से नॉमिनेशन कोई किसी का मत भरिएगा, जिसको भी भरिएगा तो कोशिश कीजिएगा कि फीमेल को ही भरिएगा और जिनका फेस वैल्यू है। तो यही हमने उनको आदेश और निर्देश दिया था। अब गिरिडीह के मूल समस्याओं के बारे में बात करते हैं। यहाँ पलायन जो है वो मूल समस्या है कि लोग यहाँ से प्रवासी होकर के दूसरे जगह जाते हैं मजदूर, और उनकी ना वैसे वहाँ पे तनख्वाह मिलती है ना वैसा उनको वहाँ पे मानदान मिलता है। इसको आप कैसे सॉल्व करने वाले हैं? और अभी ये भी सुनने में आ रहा है कि मजदूरों की एक बड़ी टोली यहाँ पे झारखंड में आने वाली है स्पेशली वोट देने के लिए आपको। देखिए, हमें लगता है कि अगर आप बेहतर पॉलिटिक्स करेंगे तो आपके साथ बेहतर होगा। और जहाँ तक मजदूरों की समस्या की बात है तो उसके लिए हमें विकल्प तराशने होंगे। और गिरिडीह लोकसभा की जो सीमा है बहुत सुंदर भौगोलिक सीमा है। एक तरफ दामोदर की नदी है, दूसरी तरफ बड़ाकर की नदी है, पहाड़ ही पहाड़ हैं। तो हर स्तर से यहाँ संसाधन है और संसाधनों में बहुत सारे स्कोप हैं। बस उनको धरातल पर उतारने की आवश्यकता है, एक विजन के साथ, एक रोड मैप के साथ। तो उस पर हम लोग काम करेंगे और हम लोग एक बेहतर स्थिति में खुद को पाएंगे। अच्छा, जैसे कि अभी पूरा जो सुनने को आ रहा है कि साजिश के तहत आपको वहाँ पे गिरफ्तार करने के लिए पहुँचा गया है नामांकन के दिन, तो ये साजिश को आप आगे जाकर के कैसे हैंडल कीजिएगा? क्योंकि अभी इलेक्शन के लिए अभी भी काफ़ी टाइम है और इलेक्शन के बाद भी हो सकता है कि जैसे साजिश बताया जा रहा है वैसे हो सकता है कि जान के खतरे की भी बात भी हो सकती है। ये बात आई है, मेरे कानों तक आई है। जो बात आपने कहा वो बिल्कुल वो बात मेरे कानों तक भी आई है कि अंतिम उपाय यही रहेगा। तो खैर, जो भी लोग हथकंडे अपनाएं हमें फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। वो जितना दबाने की कोशिश करेंगे हम उतना मजबूती के साथ सामने वापस आएंगे। और अपने कैसे आप रहने वाले हैं, आपकी सुरक्षा व्यवस्था, आपका अस्तित्व कैसे आप इन सब के बीच रखने वाले हैं? यहाँ बड़ी बड़ी पार्टियाँ हैं सामने, बीजेपी, अदसू, कांग्रेस, जेएमएम जैसी पार्टियाँ, इन सारी चीज़ों से आप कैसे खुद को बचाइए? देखिए, हमने अपनी सुरक्षा का जिम्मा पारसनाथ पहाड़ को सौंप दिया है। हमारा जीना, हमारा मरना, हमारा चुनाव में आना हमारी नियति है और नियति हमने पारसनाथ पहाड़ को सौंप दिया है कि अगर लगता है कि हम झारखंड राज्य की स्थिति को बेहतर कर पाएंगे तो हमारा संरक्षण दे। लोकसभा का परिणाम क्या आता है, लोग क्या चुनते हैं? या तो लोग जेबी केसेस नई पार्टी युवाओं को चुनती है या फिर जो पुराना जो एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन है उनमें से किसी को चुनती है। ये सारी चीज़ें धरातल पर उतरेंगी इलेक्शन वाले दिन, वोटिंग वाले दिन, और 4 जून को नजर आएंगी। तब तक के लिए आप जुड़े रहें N4 न्यूज़ भारत के साथ। N4 न्यूज़ भारत।